जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए बेहद आवश्यक है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि बीसीसी स्ट्रक्चर में परमाणु की संख्या कितने होते हैं। याद रखिएगा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। देखिए एससीसी में परमाणु की संख्या 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। देखो बीसीसी में कितना होता है, 2 होता है। ध्यान दीजिएगा बीसीसी में निकालते कैसे, कॉर्नर कितना होता है 8, एक कॉर्नर पर एक एटम, 8 कॉर्नर पर कितना होता है 8 एटम। या बोल सकते हैं हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 प्लस बॉडी कितना है 1, बोल सकते हैं 1 प्लस 1, यानी नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी याद रख सकते हैं आप कि बीसीसी में परमाणु की संख्या, एटम की संख्या कितना होता है 2 होता है। दूसरा है एन एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। बोल रहा है कि निम्नलिखित में एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल, इसमें रबर, ग्लास, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, यानी जिसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होता है उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जिसमें देखिए डायमंड, ग्रेफाइट, सॉल्ट, रबर। तो रबर पे क्या होगा, एक प्रकार का क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड होगा। इसके बाद इन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हैव मेनी फेसेस। बोल रहा है कि एफसीसी में फेस की संख्या कितने होते हैं। तो याद रखिएगा एफसीसी में फेस 6 होते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए एक फेस यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक इसके लिए 5, एक 6, यानी याद रखिए टोटल फेस कितना हुआ 6 होते हैं। इसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, बता चुके हैं। देखिए NaCl, ZnS, ग्लास, SiC। तो क्या होगा, ग्लास क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड होगा। इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम, याद रखिएगा HCP यानी इसको बोलते हैं हेक्सा गोनल क्लोज पैकिंग। याद रखिए HCP में एटम की संख्या 6 होता है, यानी क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान दीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है निश्चित होता है। जैसे में ग्रेफाइट, डायमंड, कॉमन सॉल्ट, क्वार्ट्ज, ये सब क्या होगा मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे में डायमंड, ग्लास, रबर, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा डायमंड क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, बता चुके हैं ग्रेफाइट, ग्लास, डायमंड, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड ग्लास होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोला कि HCP में कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, यानी HCP बोलेगा फिर भी, या CCP बोलेगा फिर भी, या FCC बोलेगा फिर भी। याद रखिएगा CC मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज। इसमें कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 12 होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद विन क्या इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोला कि इसमें से कौन सा यूनिट ऐसा है जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है और क्या ऑक्टा। देखिए टेट्रा मतलब कितना स्पेयर, टेट्रा मतलब 4 स्पेयर, और ऑक्टा मतलब कितना स्पेयर 6 स्पेयर। यानी जो 4 स्पेयर से घिरा होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जो 6 स्पेयर से घिरा होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ध्यान दीजिएगा बीसीसी में एटम 2 होता है, एफसीसी में एटम 4 होता है, HCP में एटम 6 होता है, सिंपल में यूनिट मतलब एटम 1 होता है, HCP में 6 होता है और CCP में 4 होता है, BCC में 2 होता है, HCP में कितना 6 होता है। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 6 किस में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा, यानी HCP एंड क्या हो जाएगा CCP। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। देख लीजिए ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो क्या होगा क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल। ध्यान दीजिएगा ब्रेवियस लैटिस टोटल होते हैं 14, कितने होते हैं 14, और क्यूब के अंदर कितने होते हैं 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
इसके द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होता है, याद रखिए। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट सॉलिड, बोला कि निम्नलिखित में कोवैलेंट है। कोवैलेंट किसका एग्जांपल, याद रखिए कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी उसको जानते हैं, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज सबका स्ट्रक्चर होता है। जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। देखिए आयरन, डायमंड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, तो क्या होगा, डायमंड होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन का क्रिस्टल इज डायमंड, बोला कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो टाइप्स होता है उसके अंदर डायमंड एग्जांपल। ध्यान दीजिएगा आयनिक सॉलिड, तो आयनिक मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कहता है NaCl, KCl, MgO, ये सब क्या होगा, आयनिक हुआ। कोवैलेंट में क्या है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है मेन रूप से। देखिए मॉलिक्यूलर में क्या होगा, P4 होगा, I2 होगा, Cl2 होगा। इसी प्रकार से कोई भी मेटल ले लीजिए, Fe ले लीजिए, Cu ले लीजिए, Zn लिख लीजिए, Na लिख लीजिए, कुछ भी मेटल ले लीजिए तो क्या होगा, मेटालिक। तो बोलता कोवैलेंट कौन सा डायमंड किसमें किसका क्रिस्टल है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कोवैलेंट क्रिस्टल का। इसके द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, बोला कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, याद रखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर, क्यूबिक, स्क्वायर प्लेन, बॉडी सेंटर। तो याद रखिए इसका होता है NaCl का होता है फेस सेंटर, क्या होता है, फेस सेंटर। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन एमॉर्फस सॉलिड है, डायमंड, कॉमन सॉल्ट, ग्रेफाइट, ग्लास। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC, बोला कि BCC में खाली कितने हैं। याद रखिए जो BCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है ये होता है 68%। कितना होता है, 68। तो 100 में से 68 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड, याद रखिएगा सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन होता है 4। कितना होता है, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद एन ऑक्ट्राहाइड्रल बॉडी सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्पेयर्स, याद रखिए ऑक्ट्राहाइड्रल में स्पेयर की संख्या कितना होता है। तो याद रखिए ऑक्टा में होता है 8 है, लेकिन स्पेयर की संख्या कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। इसके बाद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, वही है HCP में कोऑर्डिनेशन बता चुके हैं। इसका व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन देन द डिफेक्ट इज क्रिस्टल, बोलता है इसमें कौन सा डिफेक्ट है जो क्या है, मतलब माइनस के जगह पर, ऋणायन के जगह पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है। ध्यान दीजिएगा इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से आप क्रिस्टल बना सकते हैं। और देखिए निगेटिव की जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रैप्ट कर देंगे, मतलब फंसा देंगे। ट्रैप्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एफ सेंटर, यानी बोलता है द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ट इन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड क्या, एफ सेंटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ सेंटर। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म, बोला इसमें फेरोमैग्नेटिज्म में ऑक्साइड के रूप में होता है। ध्यान दीजिए CrO2, MnO2, Fe3O4, क्या V2O5। तो याद रखिए फेरो मैंने बता चुका है FeCONI, इसको बोलते हैं फिकोनी। क्या बोलते हैं, फिकोनी। देखिए एक होता है CrO2 जो किसी में क्रोमियम डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करता है, मतलब रहता है। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेज, बोला इसमें से कौन सा डिफेक्ट है जो डिक्रीज करता है। याद रखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव गैप होता है, यानी कैटायन और एनायन समान संख्या में गैप होता है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो क्या होता है, डिक्रीज, शॉर्टकी डिफेक्ट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिज्म, बता चुके FeCONI जिसमें Fe का मात्रा होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, Fe3O4। इसका इन कोवैलेंट सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच ऑक्युपाई द लैटिस पॉइंट, बोल रहा है कोवैलेंट सॉलिड के जालक बिंदु पर क्या प्रेजेंट होते हैं। याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा क्या है, मेटालिक सॉलिड। बोल रहा है कोवैलेंट सॉलिड पे क्या होता है, तो एटम जो होता है वो ये होता है कोवैलेंट सॉलिड के लैटिस पॉइंट पर क्या था, कोवैलेंट। जो आयंस होता है ये होता है
आयनिक सॉलिड के, सॉरी ये हो जाएगा आयनिक सॉलिड के लैटिस पॉइंट पर। आयनिक मतलब क्या, दो चीज, एक होता है कटायन यानी प्लस चार्ज, और दूसरा क्या होता है एनायन जो माइनस चार्ज। तो क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर, जैसे में होगा I2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, P4 कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक पर, मेटालिक के लैटिस पॉइंट पर, माने मॉलिक्यूल्स होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड पर। किस पे होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड पर। तो याद रखिए बोला कि कोवैलेंट सॉलिड पर, याद रखिए कोवैलेंट पर क्या प्रेजेंट होता है, एटम्स प्रेजेंट रहता है। इसके द डिवाइस फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद का स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम। बोल रहा है कि जर्मेनियम रहा, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बता चुके हैं। देखो जर्मेनियम रहा या सिलिकॉन रहा, देखो जर्मेनियम या सिलिकॉन है, और ग्रुप अगर 15 के एलिमेंट इसमें डालते हैं तो वो कहलाता है एन टाइप। क्या कहलाता है, एन टाइप। अगर इसमें 13 के एलिमेंट डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, वह मतलब कहलाता है पी टाइप। अब ध्यान दीजिए, अब जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या मिला रहा है, इंडियम मिला रहा है, बैगन आलू गाजर इन थैला, ब्रॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम। तो इंडियम क्या 13 के मिला रहा है, क्या होगा एन टाइप की पी टाइप, 13 का एलिमेंट मिला है यानी क्या हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके तो व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन द, यही बात है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की जगह पर एनायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन को फंसा देंगे तो क्या कहलाएगा, एफ सेंटर कहलाता है, यानी क्या हो जाएगा एफ सेंटर, या इसको फार्बेजेंटर सेंटर या कलर सेंटर भी जानते हैं। इसके बाद इफ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बोला कि पेंटा, देखो जब भी पेंटा मतलब 5 है, क्या होगा 5 है, तो 5 मतलब क्या 15, क्या हुआ 5 मतलब क्या 15, तो 15 जो एलिमेंट मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है वो, एन टाइप। तो 5 मतलब क्या 5 में 15 यानी क्या हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखिए पेंटावैलेंट में क्या जर्मेनियम मिला रहा है पेंटावैलेंट, तो क्या हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका इन अ सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज लेफ्ट ए लैटिस साइट एंड लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल पोजीशन द लैटिस डिफेक्ट इज। बोल रहा है कि अगर जालक बिंदु से अगर क्या होता है कैटायन, क्या होता है कैटायन लेफ्ट होता है, कहाँ अंतराकाशीय स्थल में। तो याद रखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में जो अधिकांश कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है अपना जगह छोड़ के कुछ इस प्रकार से A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, मतलब कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, या और आगे बढ़ा सकते हैं क्या होगा A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है अपना स्थान छोड़ कहाँ आता हुआ, यानी बीच में अंतराकाशीय स्तर होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो कोई बोलता है कि सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज लेफ्ट, मतलब कैटायन लेफ्ट होता है कहाँ आता है, यानी अंतराकाशीय स्थल यानी इंटरस्टिशियल साइड में आता है, उसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा फ्रेंकल आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, बोला ये निम्नलिखित क्या है फ्रेंकल दोष किस में होता है, तो बोलता है सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, सिल्वर बोराइड। याद रखिए जो AgBr है, क्या है AgBr है, ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट है, क्या हो जाएगा सिल्वर बोराइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्लास हम मिलते हैं।